नमस्कार दोस्तों, नागवंशी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अहोई अष्टमी व्रत। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर प्रातः 12:59 पर हो रहा। वहीं अष्टमी तिथि समापन 6 नवंबर 3:18 पर होगा। साथ ही इस दिन रवि पूर्ण योग और सर्वार्थ सिद्धि का शुभ योग भी होगा। माना जा रहा है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को दुगना फल मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान के दीर्घायु, सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में बाग बगीचे में खुदाई या पेड़ पौधों की कटाई जैसे काम करने से बचना चाहिए। नंबर 2, इस व्रत को तारों को अर्घ्य देकर उसके बाद जलीपन व्रत खोला जाता है। तारा को देखने का समय 5:58 पर है। महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी या अहोई आठे भी कहा जाता है। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है इस व्रत को महिलाएं संतान की कामना के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, तरक्की के लिए इस व्रत को रखती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ स्याहू माता सेई और उनके बच्चों के चित्र गेरू से बना या फोटो तस्वीर में पूजा की जाती है। इसमें एक खास बात यह है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनवाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहा जाता है, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजा किया जाता है। और उसके बाद प्रत्येक में जन्म पर 2 मोती डाले जाते हैं। फिर उनकी शादी के समय माला में 2 मोती डाले जाते हैं। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरी में चांदी के मोती पिरोने चाहिए। फिर अहोई की हल्दी, रोली, चावल, दूध और मिठाई, मीठे पकवान पूजा करें और कथा सुनने के बाद इस माला को अपने गले में पहन लें और दी गई गवती पूजा के बाद मालों को गले से उतार कर मीठे का भोग लगाकर उचित स्थान पर रख दें। अहोई अष्टमी व्रत 5 नवंबर। कुछ जरूरी नियम। अहोई अष्टमी व्रत में माताएं भूलकर न करें ये काम, वरना बच्चों पर आएंगी भारी संकट। नंबर 1, यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। अष्टमी के दिन सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखना, कैंची का इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, इस दिन मिट्टी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे मिट्टी खोदना, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों में खुदाई करना, लिपाई पुताई करना सब मना है। नंबर 4, आज घर में अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज खाने में भूनकर भी इस्तेमाल ना करें। व्रत तारे देखकर ही खोलें। नंबर 5, आज के दिन नीले काले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने। बच्चों की दीर्घायु के लिए, भविष्य के लिए पीला रंग पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घायुजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत विधान एवं पूजन। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अच्छे से उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि की उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदांत करने के रखें। जलपूर्ण पान से चंद्रमा को अर्घ्य दे करें। इसके अंतर घात में गेहूं के साथ दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौले में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ही दे दें। इसके अन्याय स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक अहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व के थे मौली में बट दी जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत इस प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतार कर उसे गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें।
ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के ब्राह्मण को कुष्ठ दान करने से विशेष फल मिलता है। जय अहोई माता।